जिसे 돈메시 바니 제파달라 제제पर 제베 करबो छाजमजिंग दे जेवरो नंबर जुर बोलता है जिसे 돈메시 बानी जेपादाला जेजेपर मुरुक का जितना भी ज्ञान होता है 돈메시 बा जो मुरुक लोग ने उसका जितना भी ज्ञान होता है जेपादाला जेजेपर इस तरह से उस मुरुक के अंदर जितना सभ्यता वो ज्ञान होता है जेपे करपे छाजमजिंग दे जेवरो नंबर लुंग बोलते हैं। मूर्ख लोगों के पास जितना ज्ञान भी होता है उस ज्ञान को भी वो सही तरह से उसका उपयोग नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, तो वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है। जेबे करबे छा जमजिंग दे चिवरो नंबर जुर उसके ऊपर ही उसका नाश का कारण बन जाता है, क्योंकि उसका दुरुपयोग करेगा ना। ज्ञान थोड़ा बहुत हो गए तो उसका दुरुपयोग करेगा, अच्छी तरह से लोगों को नहीं समझाएगा, उसके मन के अंदर कपट है, छल है, तो उसके ऊपर ही गिरता है। जैसा आसमान में ऊपर देख करके थू फेंकोगे ना, ऊपर थू करे कहाँ गिरेगा? चेहरा पर गिरेगा। इसी तरह उसको फल भोगना पड़ता है, होता है। जो मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके अनर्थ के लिए ही होता है, उसका अनर्थ हो जाता है। वह जो मूर्ख होता है उसकी अच्छाई का जो अच्छाई है वो भी नाश हो जाता है, अपना अहंकारी के कारण, कपट छल के कारण। उसके शुभ कर्मों को भी वो समाप्त कर देता है, करता है ना। हम लोग बहुत जिंदगी में थोड़ा बहुत किया होता है अच्छा काम, 1 सेकंड के लिए अच्छा काम किया होता है, बाकी 1 सेकंड के लिए दिन रात को गिनेंगे तो 1 सेकंड तक अच्छा कार्य किया होता है, बाकी कितना 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड उल्टा काम किया होता है। सिर्फ 1 सेकंड अच्छा, वो क्या होगा? वो तो कुछ नहीं होगा ना। वो जो किया है वो भी अपने उल्टे कर्म से उसी समय साफ कर देता है। तो इसलिए तो हमको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं बुद्ध अमृत वाणी के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये संज्ञा चुम्बन देश ने कहाँ बताए थे? ये वहां जलपेखब में बताए थे। तो ऐसा है, तो वैसे क्या होना चाहिए? संगीत चुम्बन देश का छस होता है, दूषित वो अमृत के तरह जो छस होता है ना, जब संगेश खुद विराजमान थे, खुद जीवित थे टुलबिकू के रूप में। संगेश तो कभी मरते नहीं है, वो तो छुकू है, वो तो ज्ञान है, लेकिन शरीर के साथ जब वो चलते थे, अपना शरीर के साथ चल रहे थे, तो उन दिनों में राजा महाराजा सब संगेश के शिष्य हुआ करते थे। महाराज प्रसन्नजीत, महाराज भीमसार, महाराज उद्यन, तो इसी तरह कई राजे महाराजे लोग संगेश के लोमा हुआ करते थे। बड़े बड़े अमीर लोग संगेश के लोमा हुआ करते थे। संगेश हमेशा समझाते थे कि दान पुण्य करना चाहिए, दान पुण्य वहीं करना चाहिए जहां जरूरत हो। जैसा अनाथालय में हम लोग दान करने के लिए हमारे अंदर एक रुझान आ रहा है ना, अनाथालय में धन की आवश्यकता होती है। बिना माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं, ना भोजन है, ना कपड़े है, ना स्टेशनरी खरीदने की कुछ नहीं, इसलिए ये विचार इन विचारों से आया होता है, समझ गया ना, इस तरह से। तो उन दिनों में जितना भी अमीर राजा होता था, जितना भी अमीर सेठ होते थे, वो लोग गरीबों की सहायता करते थे। जहां दान देना चाहिए वहीं दान जाता था उन कालों में। आजकल के जो अमीर लोग होते हैं, जैसा गुरु लोग भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु लोग आएंगे, राजा की तरह दिखाएंगे, बड़े है ना, सनम में ना, मुझे लोगों का, लामा लोगों का वो लगाएंगे, वहीं आप लोग खूब चढ़ाएंगे, खूब चढ़ाए। असली चढ़ाना कहाँ चाहिए था? अनाथ आश्रम में। मेरे कहने का मतलब संगेश के छस के अनुसार जहां पर चाहिए होता है, जहां जरूरत होता है, वहां देके वो करना पड़ता है। हाल में जो है, जो धन दौलत आदमी होता है, राजा होता है, सेठ होता है, अमीर होता है, वो वहीं दान देता था जहां जरूरत हो। जहां भूखे हो उसी को खाना खिलाएगा, जिसके पास कपड़े नहीं हो उसको कपड़े खरीद कर देगा, जिसको जो बीमार है उसके पास पैसे नहीं है दवाई खरीद, वहां उसको दवाई खुद खरीद करके, डॉक्टर का चिट लेकर के, ऐसा बीमार है दवाई खरीद करके वैसा देगा। आजकल तो जिसके पास पहले से होता है उसी को देते जाते हैं, जो जहां जाना होता है वहीं जाता होता है। तो इस गाथा से इसका आप लोग वो निकालना चाहिए, निचोड़ निकालना चाहिए, समझ गया ना ये। क्योंकि धर्म में कोई जात पात, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। संगीत का छस सिर्फ संगीत को मानने वाले लोगों के लिए नहीं है, सभी प्राणियों के लिए। सेमचेन धमचे देवादन देवे गिदान देवरा चुर्ची बोलते हैं। सेमचेन तो अमेरिका के लोग भी सेमचेन है। सेमचेन मतलब हम लोग कभी कभी हमारी भाषा में सेमचेन का मतलब 4 पैर वाला पशु जैसे समझते हैं ना, वो नहीं है। सेमचेन का मतलब प्राणी, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जान है, उसको सेमचेन कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी सेमचेन ही है, अमेरिका के लोग भी सेमचेन है, हम लोग भी सेमचेन है। हमारे अंदर प्राण है, हमें भी दुख दर्द होता है, उनको भी होता है, सबको तो सब प्राणियों के लिए निंजे करके, वो निंजे के द्वारा लोगों का कल्याण करना संगीत का छस है। कि सिर्फ नंगवा के अंदर ही बैठ करके पार्टी बनाना, ये करना, वो छस है, आप समझो, ऐसा नहीं है। ये तो हमारी संकुचित माइंड कहता है, जो हमारा जो सीमित
जो हमारा मन है वो ऐसा समझता है, जो हम समझते हैं वो सही ही हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारा मन ही छोटा है तो फिर छोटा सोचेंगे, छोटा सोचेगा तो छोटा घेवा होगा, छोटा छस का नमन होगा। उसको बड़ा बनाना है संगेस के सुन के अनुसार, समझ गए ना। ये बता रहे केलोंग नंदु ढगोंग दंग तीने नमसु चोहो दंग छिमशेन धातु छुपाते मिसे पाना धोबरा झे बोलता है। केलोंग नातु ढलथोप दंग, अब दसंग वगैरह केलोंग का जहाँ दसंग होता है, विहार होता है, गोम्बा होता है, वहां में ढलथोप होता है, एक अधिकारी होता है, मुखिया होता है। तीने नमला चोवो दंग, जहाँ पर कोई सोसाइटी होता है, एसोसिएशन होता है, कोई ट्रस्ट होता है, जो भी एक सभाएं होती है उसमें एक प्रधान होता है, मुखिया होता है। छिमशेन धातु छुपाते, और इस तरह का व्यक्ति जो है गोम्बा का बड़ा निर्भा होगा, कोई अच्छा होगा तो उसको ज्यादा इज्जत होता है सोसाइटी के अंदर। वो यार गोम्बा है, ताकि इसको इज्जत देगा तो गोम्बा में जाएगा तो खाना मिलेगा, बैठना मिलेगा, ये सबसे पहले होता है। छस तो बहुत दूर की बात है, पहले खाना और बैठने का चिंता होता है आदमी को, ये ऐसा होता है। फिर और कहीं भी गेस्ट हाउस वगैरह जो भी होते हैं उसके सेक्रेटरी से संबंध करके रखते हैं, मुखिया से, ताकि हमारा रास्ता चल जाए, ऐसा होता है। छिमशेन उस तरह के लोग दूसरे जगह पर पूजा जाता है। मिसे पना दोबरा जे, और जो नहीं होने वाला चीज है वो होता है, मतलब वो नहीं होने वाला चीज है वो बेकार में बैठाता है। इस तरह के लोग जो है, कौन है? जो गोम्बा का मुखिया होता है, जो किसी ट्रस्ट या सोसाइटी का मुखिया होता है और लोगों की तरह पूजने वाला होता है ना, उसको तो निंजे होना चाहिए ना। निंजे किसको होना चाहिए? जो गरीब है उसको भी ला करके कमरा में बिठाना, खाना खिलाना, ऐसा होता है ना, वो नहीं करेगा। जो चापलूसी होता है उसके ऊपर करेगा, चाहे गोम्बा का निर्भा ढावा हो, चाहे कोई सोसाइटी का अध्यक्ष जो भी हो, ऐसा देखा गया, ऐसा होता है। ऐसा सोच करके उसी को अच्छा करेगा जो उसके प्रति ज्यादा इज्जत देता है, चापलूसी करेगा। संगस कहता है वो आदमी गलत कर रहा है, वो अपने अभिमान को बढ़ा रहा है, घमंडी हो रहा है, और उसमें आसक्ति करके अपने आप को उल्टा रास्ते में धकेल रहा होता है। कितना अमृतवाणी है, देखो ये होता है सही जगह। तो हम भी काश किसी सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, किसी गोम्बा का मुखिया होता तो ये काम नहीं करने का, इस अमृतवाणी को देख करके। भिक्षुओं के बीच में अगुवा होना, मठों, मंदिर, संस्थानों और किसी संस्थानों में का अधिपति बनना, दूसरों के कुलों के द्वारा उसे पूजना चाहता है, अर्थात जो उसके लिए असंभव है अथवा स्वयं उसका पात्र ना होने पर भी चाहता है कि मूर्ख लोग मुझे खूब पूजे, मेरे को खूब पूजे, ये करे। ऐसा सोचने वाला जो मुखिया होता है, जो भी प्रधान आदमी होता है, वो जो है अपनी इच्छा और अभिमान को बढ़ाता है। लेकिन धर्म नहीं कहता है कि अपनी इच्छा और अभिमान को बढ़ाओ, क्योंकि धर्म के लिए सबसे बड़ा दुश्मन इच्छा और अभिमान, वो धर्म की विपरीत दिशा में चला जाता है, गलत रास्ते में चला जाता है ना। ये अमृतवाणी ऐसा है। एक बार ये कहां पर बताए थे? जलजित साधु छुजंग लाओ। जलजित साल मतलब जेतवन श्रावस्ती में संगस ने ये छुस दिए थे। वहां पर एक जगह का नाम है, ये बिहार में कि यूपी है पता नहीं, उस जगह का नाम था मच्छिकासन नाम का एक नगर होता था, कहते हैं पुराने समय में, संगस के टाइम में। वहां एक आदमी का नाम सेम था, सेम, उसको चित नाम का एक उपासक था। वो गृहस्थ आदमी था और धर्म के प्रति बहुत ही क्या कहते हैं श्रद्धावान, आस्थावान, बुद्ध धर्म का श्रवण करता था, चिंतन करता था, मनन करता था, न्यमन करता था। लेकिन मृग्या था, ठवा नहीं था, जमो नहीं थी, मतलब एक मृग्या आदमी उपासक था, उसका नाम था चित। चित है नाम, नामंग सेम्स, तो नामंग सेम्स बहुत अच्छा था और संगस का अच्छा सुन करके बड़ा होता था। तो उसके पास धन दौलत भी था, क्योंकि गृहस्थ आदमी था ना, गृहस्थ आदमी था, धन दौलत भी था। तो वहां पर एक भिक्षु लोग आते थे, खाते थे, पीते थे, उनसे सबसे धर्म सुनता था, और जो सुनता था उसको करता था, जो सुनता था उसको जहां तक हो सके उसको नमलन करता था। उसमें से एक सुधम बोल के एक बंते जी है, बंते का मतलब है भिक्षु जी है। अब सुधम के प्रति वो बहुत श्रद्धावान हो गए, उनसे धर्म सुना, चित्त ने धर्म सुना, सुन करके फिर अपने जगह में एक विहार बनाया। गोम्बा को विहार कहते थे, इसलिए बौद्ध विहार का मतलब विहार है। आज का जो भारत में बिहार नाम का एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम बिहार क्यों पड़ा, उस राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? संगेश चंदेश के काल में सबसे ज्यादा गोम्बा उस जगह में था, इसलिए बिहार बोल के नाम पड़ा। लेकिन आज दुर्भाग्य से बिहारी लोग सबसे उल्टा पुल्टा होकर हम लोग मानते ना, उसने कर्म किया होगा, वहीं पैदा हो करके फिर वहां थोड़ा स्थिति गंभीर हो गया, बिहार इसलिए नाम पड़ा। तो बिहार बनाया, फिर सुधम जी वहां बैठे, ऐसा है।
फिर उसके बाद वहां पर भिक्षु लोग आते थे जाते थे, उस गुफा में आते थे जाते थे। एक बार संगे चुमदिन देश के अग्र भिक्षु लोग आए, अग्र भिक्षु लोग कहीं से जा रहे थे। अग्र भिक्षुकों ने सबसे श्रेष्ठ भिक्षु, श्रावक बोलते हैं उसको, अग्र श्रावक, छुप जुर्वे नेंथ्वेस बोलते हैं, नेंथ्वेस रंग संगीत बोलते हैं ना, नेंथ्वेस बोलते हैं। उसमें से शरीबू और मंगल जी बू भी आए, शरीपुत्र और महामंगल बू भी आ रहे थे। उनको देख करके चित्त बहुत ही आश्चर्य हो गए, इतना विद्वान, इतना सुंदर दिखाई दे रहे, इतना आभा वाले, तेज वाले। छत का नमलन का जो एक झलक होता है वो चेहरा पर दिखाई देता है, जो नमलन करने वाला होता है ना। कोई आसक्ति की भाव नहीं, निरासक भाव से आभा निकल रही है, किरणें निकल रही है। ऐसे ये दो बुद्ध के अग्र शिष्य शरीबू और मंगल जी बू, जो संगीत चक्र सुन के कुंडा होते हैं, दाएं तरफ जो खड़े होते हैं वो शरीपुत्र हैं, और बाएं तरफ जो खड़े रहते हैं मुगली पुत्र है। उसका हमारे छस में शरीबुधम मंगल जी बू संगेश की लोमा तो बोली, वो तो आगे उनको प्रभावित हो गया। तो उन्होंने बताया कि कल गोम्पा में आपके साथ जितना भी भिक्षु हैं आमंत्रित है हमारे साथ, ऐसा बोल दिया चित्त ने। जो पहले से जिसको गोम्पा भेंट किया था सुधम्मा, वो थोड़ा ईर्ष्यालु टाइप के थे, वो पके हुए नहीं थे, भिक्षु में भी पके हुए नहीं थे। तो उनको फिर आमंत्रित किया, फिर शरीपुत्र और महामुगल जी मुस्कुराते हुए आएंगे कह करके, ऐसा कहे कल हम आएंगे, आप व्यवस्था कीजिए। फिर उसके बाद सोचा कि जिसको मैंने गोम्पा दिया ये सुधम नाम का है, इसको भी तो बोलना चाहिए। तो यहाँ फिर सुधम को भी वहां इनवाइट किया, उनको भी बुलाया, निमंत्रण पत्र दिया, निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। उसके अंदर थोड़ा ध्यान जो है कमजोर था, उसके अंदर ईर्ष्या जग गया। मैं ही तो यहाँ का सब करता हूँ, मैं ही तो यहाँ का मुखिया हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मेरे को पहले बताए बगैर इस चित्त ने शरीपुत्र और महामुगल को क्यों बोला होगी, ऐसा उसके अंदर कपट आ गया। प्रधान था ना उस कंपा का। तो फिर उन्होंने बोला, फिर वो बड़ा बात ही नहीं बोला, उसकी जवाब ही नहीं दिया। फिर क्या बोला, तुमने क्यों बुलाया उनको, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब देखता हूं ना, फालतू में क्यों बुलाया, जैसा है ना शरीपुत्र और महामुगल को क्यों बुलाया बोल के, ऐसा जैसा ईर्ष्या कर रहा है। फिर चित्त ज्यादा पका हुआ था, वो श्रोतापत्ति में पहुंच गया था। घिंजुक बोल के नमलिन का एक स्टेट होता है, सेम का एक जगह होता है, वहां पहुंच चुका होता है। फिर हैरान हो जाते हैं, इतना मेरे से बड़े, एक तो भिक्षु हैं, एक तो बनते हैं, तो कैसा बात कर रहा था, अजीब से सलाह उनको। कल फिर शरीपुत्र जी आए, महामुगल जी आए, केलोंग लोग आए भोजन करने के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा है। सुधम्मा जो है, जिसको बिहार भेंट किया था, बाद में देखा तो क्यों नहीं आ रहा, बोलता है मैं क्यों आऊं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, बोलते ना हम लोग, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारा तो हुआ है, मुझे क्यों बुलाया। ये कल्पा में बहुत चढ़ता है, मेरे को बहुत अजीब लगता है। किन्नौर में भी लामाओं के बीच में ये होता है तुमने उनको क्यों बुलाया, फिर मैं कैसा हूं, जैसा बोला ना, बहुत घटिया बात है, समझ गया ना। ये बातें चल गया। फिर वो नहीं आया, फिर गुस्सा आ गया किसको, सुधम को, जो गुम्बा का मालिक था। शरीपुत्र और महामुद्गल के सामने वो कुछ भी नहीं थे, बहुत छोटे कैटेगरी के, मतलब ध्यान में कमजोर थे, ध्यान करते थे, कमजोर थे। शरीपुत्र महामुद्गलियान तो अर्हत थे, ताजुम्बा थे, है ना। तो ये घटना घटा। फिर वो चित्त ने, तेरा गुम्बा तेरे पास ही रख, मैं तो संगेश के पास जा रहा हूँ, तथागत बुद्ध के पास। संगेश पास जाकर के 3 छत करता है वो सुधम जो है, सुभद्र बोलते हैं, कहीं सुधम बोलते हैं, छेजंग है उसका नाम, सुधम नाम छेजंग नाम मधुआ। छेजंग को आप हिंदी में करेंगे ना, सुधम हो जाता, छेजंग, उसका नाम छेजंग था। वहां जाके तेरे बोलता है, संगेश में वंश से देखा, तुमने गलत है, तुमने गलत किया, कैसे ईर्ष्या हो, शरीपुत्र और महामुद्गलियान का तुलना तुम कैसे कर सकते हो, जाओ चित्त से माफी मांगो वाला। उस गेलोंग का कपड़ा पहनने वाला चीवरदारी ने उल्टा उपासक जो नीचे था उससे माफी मांगने जाओ बोल के भेज दिया। अब गया, उसको पता लगा, मैं वहां जाके, वो भी थोड़ा पौन के थे ना, इसको सबक सिखाना, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं था, उन्होंने माफी नहीं दिया, ये है वो है, ऐसा किया। तो यहाँ क्या समझना चाहिए, वो गुम्बा का मालिक हूं भाई, अपने से बड़ा लोग आए हुए, उसको इज्जत नहीं, जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा ना, ये नहीं होना चाहिए। संगेश ने कहा, एक भिक्षुधारी बन करके मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं इसका अधिकारी हूं, इस तरह का अभिमान और घमंड नहीं होना चाहिए। वरना जो तुमने धर्म अर्जित किया है, पुण्य अर्जित किया, जो सोनम साक्षी किया है स्वयं के अंदर, वो सब खत्म हो जाता है। इस अमृतवाणी से ऐसा शिक्षा आपको ग्रहण करना चाहिए। हागो सुहा, हागो चिगो देखो,
उस समय भी भिक्षुओं में ये चलता था। ऐसा मत सोचिए कि संघर्ष के काल में सब शुद्ध पवित्र वाले ऐसा चल, जहां शुभ होता है वहां अशुभ होता ही होता है। लेकिन हम अपने आप व्यक्तिगत रूप से सोसो की थोने खुद अच्छे बनने की कोशिश करना चाहिए कि दूसरों की ओर नजर मारना चाहिए, ऐसा नहीं नजर मारना चाहिए। समझ गया ना? तो यह है। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। छिपादानी रबजुंगते निगादागी खोबोजे जादंग जमीन चिलायंग ngaje rapto pangboje lumbo kuntu tokbadan देदंग ngajal थेलवरचे होते हैं, है ना? कई कई लोग होते हैं ना, कोई लामा होते हैं, लामा और मिर्जा लोग के बीच में भी प्रधान जैसा होता है, दुनिया में दिखाया, उन दिनों में भी था। वो क्या सोचते हैं? छिपादानी रब्तो जुंग, चाहे गृहस्थ हो या चाहे भिक्षुगण हो या लामागण जोगी हो, दोनों मेरे अंदर है। समझ गया? दोनों को मैं ऐसा नचा सकता हूँ, मेरे बोलता ना दोनों अंदर है, मेरे अंदर है। चाहे गोम्पा हो चाहे मिर्किया लोग है, जो भी है सब मेरे अंदर में। ज्यादा जमीन चिल्लाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है, गांधी अब तो पंगोजे, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सब मेरे अंदर में चलता है। उनके ऐसा भी बात चलता था इस वक्त। ऐसा करने वाला होते हैं, बोलते हैं लुम्बो कुंतु तोकपा दंस, इस तरह से मैं जो कहूंगा वही होगा बोल के मूर्ख लोग कहते हैं। चाहे लामा हो चाहे मिर्क्या हो चाहे गेलोंग हो चाहे गेलोंग नहीं आने वाला हो, मैं जो कहूंगा वही होगा, ऐसा मूर्ख का जो संकल्प होता है, जो ऐसा सोचता है मूर्ख लोग, वो सोचता है उससे उसकी इच्छा और अभिमान सिर्फ बढ़ता है। कहने को वो बड़ा जैसा होता है, एक व्यवस्था होता है ना, कहीं यहाँ भी देखते होंगे, निम्मा गुम्बा का ही उदाहरण लीजिए, हर कहीं है ना, चाहे मिर्क्या हो लामा हो, सबका हम लोग है कंट्रोल करने वाला, बोल सकता है ना। मैंने कटाक्ष किया तो एक उदाहरण है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा बोलते हैं। हाँ, वास्तव में क्या है, अपने आप को अहंकारी बड़ा, कोई बहुत बड़ा गेलों को एक मिर्क्या आदमी गाली देगा तो कौन जाएगा नरक? कूद जाएगा ना, है ना जी। वो अपने अभिमान और घमंड को बढ़ाते हुए और गलत होता है। इस तरह के कार्य को जिस स्थिति में हो तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जी ने बताया गया है। आगे चलते हैं। कई कुछ कहानी को छोड़ करके धीरे धीरे जाएंगे तो आगे चलते हैं ना। कई कहानी जो जरूरत है वो मैं बताऊंगा। लाला नेपे लम इनते लाला नेंगेन देपे लम तिन्ही मपरशे ने केलोंग संगे निंथे नम बोलते हैं। कुर्ती ताकला मिगा सिंह वेंपे ngapa झोपड़ा झुए बोलते हैं। ये संसार में दो तरह का रास्ता है। लाला नेपे लम इनते, एक अपने खेपसन के लिए, अपने लाभ के लिए उल्टा सीधा काम करके आगे बढ़ने का रास्ता है, लाला नेपे लम इनते लाला नेंगेन देपे लम। और कुछ कुछ जो रास्ता जो होता है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसा दूसरा रास्ता होता है। संगी की गोफम थपजा की लमदान खोरवाला खमजी के लमनी और सुंदर संगी की, इस तरह का दो रास्ता होता है। हिंदी मम्बरशेचे ने उसको अच्छी तरह जान करके कौन सा भटकने वाला रास्ता है और कौन सा मुक्ति दिलाने वाला रास्ता है, उसको जान करके गेलोंग संगे नेंथेनम, जो संगे चुमने दे के जो गेलोंग होता है नेंथे होता है, चाहे मिर्क्या हो या गेलोंग हो या जो भी है, उपासक उपासक जो भी हो, कुर्ती तगला मिगा सिंह अपनी प्रशंसा और निंदा का ध्यान नहीं रखते हुए, अपने लाभ और सत्कार और आदर का ध्यान नहीं रखते हुए, एकांत में जाकर के धर्म की अमृत को पीता है और वहां से अपने चित्त को धीरे धीरे मुक्ति की ओर ले जाता है। पता लगा ना? वो कले सोसो की सेमदी नमतों दलवरा चेने यानी थरपातम थमजी चिंते गोपम की थोला तंगी रे से तेना सुंगे रे। देखिए यहाँ कैसा है, देखिए अपना किया हुआ पुण्य कोई नहीं चिंता है, वो आपके साथ है, उसके लिए कोई गवाह होने की जरूरत नहीं है, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, जो सामान्य हम लोग संसार की दृष्टि से रखते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, सेम सलमा योनम नम्र धापा योनम एने लुंगा इसुम की गेवा दुजित दे नरंग रंग थोगिरे सुचिक की कुमा को नियम खुद को मिलता है, सब अपने को ऐसा मिल जाता है, तो वो जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या जानना चाहिए, किसको करने से दुख होता है, किसको नहीं करने से सुख होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए संगे शकेत हुआ का जो लोमा होता है, जेंजुक जो होता है, अच्छी तरह इन बातों को समझ करके रास्ता से आगे जड़ करके धीरे धीरे संगेस का गोफंग या चंगचुक सुम्बे गोफंग या ढाचुम्बे की गोफंग या जो भी हो उस रास्ते के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ एक कथा है, संगे चुमदेन देश के काल में ये भी शायद न्यायत में ही, श्रावस्ती में ही संगेस ने ये सुम बताया है, यह अमृतवाणी। बुद्ध के समय में जो क्या कहते हैं
संगेश चुम्बिन देश के समय में शारी पुत्र जो बोल रहे हैं ना, संगेश के इस तरफ जो बैठे हुए संगेश का लोमा छोकतु जुर्वा शिरप की छोकतु जुर्वा शारी पुत्र बोल रहे। गोम नमलेन में सबसे अग्र भिक्षु जो शारी पुत्र थे, विपश्यना में सबसे माहिर, गोम नमलेन करने में सबसे आगे शारी पुत्र जी। उनके पिताजी जो है ब्राह्मण के पुत्र थे ना। ये ब्राह्मण होते हुए देखिए क्या हो गया है आजकल के ब्राह्मण और इनमें तुलना करो तो कहाँ है, वो अलग चीजें है। तो उनके पिताजी ब्राह्मण थे, बहुत बड़ा सेठ थे। आजकल जहां नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ है वही शारिपुत्र जी का जन्म भूमि हुआ करता था। इसलिए बाद में टेंडर के तौर पर जहां पर संघ चुम्बिन देश का सबसे प्रज्ञावान और बुद्धिशील प्रज्ञावान जो विपश्यना में माहिर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वहीं पर उस विश्वविद्यालय का नींव रख करके वो नालंदा विश्वविद्यालय वहां स्थापित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही शारिपुत्र की जन्मभूमि है। वहां एक बहुत बड़ा ब्राह्मण खानदान के थे उपतिष्य। उनके पिताजी बहुत दानी थे और हमेशा दान देते थे। इतना बड़ा सेठ हो गया, सबको दान, जिसको चाहिए उसको दान देते 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 मृत्यु को हो जाते हैं। मृत्यु जब हो जाता है तो उनका दूसरा जन्म शिरावस्थी में हो जाता है। शिरावस्थी में जब जन्म हो जाता है तो 7 साल की उम्र में ही बुद्ध अमृतवाणी का कुछ आवास हो जाता है। 7 साल की उम्र में ही गोम्बा में आ जाते हैं। वहां पर गेंजिन का दोंबा लेकर करके 16 साल तक रहते हैं। फिर गेसुल बनते हैं, गेलोंग बनते हैं। तो उस समय भी जब वो सोन्जम के लिए जाते थे, भिक्षाटन करने जाते थे, सोन्जम लामो बिन गया सब भिक्षाटन, जहां वो जाए तो वहां अच्छा भोजन मिलता, अच्छा कपड़ा मिलता पूर्व जन्म के सनम से। तो दूसरे लोग होते उनको भी अच्छा भोजन मिलता, अच्छा कपड़े मिलता था। शारिपुत्र के पिताजी का ऐसा जन्म हुआ। फिर वहां बाद में फिर करते करते जो अच्छी भिक्षु जो होते हैं बंग अवस्था में आते हैं ना, बंग अवस्था में आते हैं तो नम तो ज्यादा नहीं रहता है। नम तो ज्यादा नहीं रहता है तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है, रूखा सूखा जो भी है सबका एक स्वाद लगता है, एक रस हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि नम तो है नहीं है। तो फिर उस तरह से भिक्षा वगैरह मांगना छोड़ करके जंगल में जाकर के फूल पत्ती खा करके वो ध्यान लगाते थे। तो दूसरा जो उनके साथ चलने वाले थे ना, वो हैरान हो गया, अब हमारे को तो भोजन स्वाद नहीं मिलेगा। उनका बुद्धि दूसरा ढंग का था ना, वो चले गए। फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना ज्ञानी भिक्षु सब कुछ यहाँ था तो क्यों जंगल में गया फालतू में, ऐसा जैसा सोच रहा है दूसरा गेलोंग लोग। गेलोंग होते हुए भी सब गेलोंग का एक तरह से थोड़ी होता है, सेम पूर्व जन्म का कर्म तो साथ ही होता है ना। गेलोंग होते हुए भी मंद बुद्धि वाले, मध्य बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, ध्यान में भी उस तरह फर्क तो हो गए होगा ना। तो दूसरे लोग ऐसा सोच रहे थे। फिर तथागत बुद्ध के पास जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ होते हुए खुद तो इतना पहुंचे हुए हैं, क्या आवश्यकता है जंगल में जाने के लिए। तो संज्ञा चुम्बिन देश कहते हैं कि जो मेरा असली भिक्षु होता है, असली उसके संसार की परवाह नहीं होता है, लोक कल्याण के लिए भविष्य में लोगों को बुद्ध अमृतवाणी पिलाने के लिए वो सब कुछ छोड़ करके बंग की अवस्था होकर के इसी तरह विचरता है, कह रहे हैं। तो इसका निचोड़ ये है, यहाँ क्या कहा था, लाभ का रास्ता दूसरा है, निर्वाण का रास्ता दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का शिष्य जो भी अच्छा होता है, भिक्षु हो या उपासक हो, सत्कार और लाभ की इच्छा नहीं रखते हुए विवेक और बुद्धि के साथ एकांतवास करते हुए पूरा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पता लगा ना जी, यह है इसका भावार्थ। तो जब आप सतिपट्ठाना सूत्र पढ़ेंगे, सतिपट्ठाना सूत्र जब पढ़ेंगे तो संज्ञा चुम्बिन देश जी कहते हैं गौम करना चाहिए, नमलेन करना चाहिए। तो गौम नमलेन कहां करना चाहिए बोल के पूछे भिक्षुओं ने, कहां करना चाहिए, कहां करना चाहिए। तो कतमे च भिक्षुवे काये कायानुपस्सी विहरती, कहां जाके अपने शरीर के ऊपर गौम करें, स्वयं के ऊपर गौम करें, स्वर्वा के ऊपर गौम करें, स्वयं के ऊपर गौम करें बोल के पूछा। फिर संगेश कहते हैं इत भिक्षुवे भिक्षु आरण्य गतो वा, रुख मूल गतो वा, शून्यगार गतो वा, ऐसा बोलते हैं, शून्यकार गतो वा निसीदिति पल्लकं अभूजित्वा उजुमकाय पनिदाय परिमुखम सति, परिमुखम सति उपटुपेत्वा सतोब अस्सति सतोब पस्सति अस्य संतो व अस्य सामी इति पजानामि, पस्य संतो व पस्य सामी इति पजानामि। ये संगीत का सुंग है असली, मैंने सूत्र को पकड़ दिया बोला ना परमा जाके, ये चीजें मैंने कंठ किया। जो मेरा शिष्य होता है जब वो पूरा पक जाता है तो देखो भिक्खु आरण्य गतो व, आरण्य जंगल में एकांतवास में जाकर के, रुख मूल गतो व, पेड़ के नीचे जाकर के, शून्यगार गतो व, एक एक
एक स्थान होता है, एक ही आदमी बैठ सकता है उसमें गम लगा के, वो शून्यकार बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, खुद अकेला बस एक एक झोपड़ी की तरह या जो भी सीमेंट का बना उसमें जाके कतो वह निशीदति बैठता है, पल्लकं अबूजित्वा टांग को पालथी मार करके धोर्जे चुटुम करके, पल्लकं अब उजुंकाए पनिदा शरीर को सीधा रख के, उजुंकाए पनिदाए परिमुखं सती अपने मन को नाक और होंठ के बीच में यहाँ स्थापित करके, परिमुखम सती उपटपेत्वा इस तरह सा सजगता और जागरूकता के साथ ध्यान रखते हुए, सतोब असतो पूरा ध्यान, सती मतलब अपना ध्यान को पूरा रखते हुए, अस सतो सांस आ रहा है, सतोब अस सतो, सतोब पस सतो सांस जा रहा है, अस संतो व अस्य सामी इति पजानाति जब सांस अंदर आ जाता हो तो पूरी तरह से जानता है कि सांस अंदर जा रहा है, पस संतो व पस सामी इति पजानाति जब सांस छूटता है तो सांस छूट रहा है बोलता है, इस तरह से जानता है, सांस को पकड़ता नहीं है, सांस को छोड़ता भी नहीं है, उसको धकेलता जैसा है वैसा बन करके रहता है, पूरा शुद्ध चीज से बैठ करके धीरे धीरे मन जो निर्मल हो जाता है, उसके ऊपर तब पता लगता है कि ये संसार क्या है, पानी की बुलबुले की तरह तो है, सपना की तरह तो होता है। जब तक ये स्थिति नहीं आए तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए आप लोगों को शुरू में 2 मिनट 5 मिनट टेलवा के लिए कम लगाओ, सांस को देखो, बैठने वाला संगेश का दुर्जे सुन, अभी मैंने पाली में बोला ना, ये है, समझ गया ना, जो जानने वाले होते समझ गया, ये है, ये सूत्र है, सत्य पठान विपश्यना का सूत्र है, तो यह तो इसलिए जो है शारी पुत्र जी के वो क्या कहते हैं फादर जी ऐसे थे। इसके साथ ही पांचवा जो क्या कहते हैं, पांचवा जो ठिचमनी मीपो खता जिंग सुंशित, ठिचमनी मीपो खता लन्नी, कुछ नहीं जानने वाले लोगों के लिए चैप्टर था ना जी, वो है। अब इसके बाद खसपाव खोमलिंग बोलते हैं, जो खसपा होता है, जो विद्वान होता है, महापंडित होता है, बुद्धिमान होता है, वो किस तरह का होता है उसके बारे में अब 6 नंबर पर आ गया, हम लोग 26 में से 6वां में चल रहा हूं। अब चलो खसपाव खोमलिंग, पंडितों का वर्ग जो है, पंडित क्या होता है, असली कौन है पंडित, असली में पंडित क्या होता है, ये श्रावस्ती में संगे चुमदिन देश ने सुनिश्चित किया। श्रावस्ती में घंगी पोंगवा तोंजे चिंग यंगदक दोंबा माजे पे लोदेन खेपा डेंडावा थोंगना तेरदन जिंदुतेन डेंडा तेंबरा जेनमला लेपरा जुंजिंग दिक्बा मिन बोलते हैं। व्यक्ति जो असली जो व्यक्ति होता है, खेसपा लोग होता है ना, घंगी पोंगवा तोंजे चिंग से जो व्यक्ति जो अपना दोष दिखाने वाले, सब में सोचेगा ना अब दोष दिखाई दे रहा है, दोष दिखाई दे रहा तो ज्यादा खोद करके अंदर से दोष को देख रहा है, क्यों नहीं माँ कुछ गलत सोच रहा है तो वो पता लगता है गलत, फिर उसकी जड़ों तक जा करके उस दोष को निकालने की कोशिश करता है, उस क्यों को दोष लगना, क्यों जो गलत विचार है, जो अपने को भी नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, उसको खनिज की तरह, एक टेर की तरह निकाल देते हैं, बोलते हैं। कंगी पोंगरा तोंजे चिंग यंगदा तोंबा माजे पे, जो तोंबा के ऊपर स्थित रह करके संगस ने जो करना है नहीं करना उस पर ध्यान रखते हुए, लोदेन खेम्पा देंडा हुआ जो बुद्धिमान और विद्वान जो खैसपा होता है, जो महापंडित होता है, जो असली संत होता है, जो असली छोस्पा होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, थोंगना तेरतोन जिंदू तेन, तेर की तरह अपने क्यों को निकाल के उखाड़ के फेंक देगा, जैसे उखाड़ के फेंक देगा तो अंदर से नरबू आ गया ना, निंजे आ जाएगा, दया आ जाएगी, प्रेम की भावना आ जाएगी, असली जो मन की जो एक गुण जो है वो आ जाता है। टेंडा टेम्परा जेनमला लेपरा जुंजिन दिक्पा में, इस तरह से सोच करके उस तरह से विद्वान आदमी जो होता है, खेपा होता है, जो छसपा होता है, धार्मिक होता है, इस तरह से वो जब समझ करके वो करता था, लेपरा जुजिन दिक्पा में, उसे जब भी देखो उसके अंदर पुण्य की भाव होता है तो वो सुखी सी जीता है, अभी भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, और भविष्य में भी सुखी सी जीता है। और टिपा मिन, उसके मन के अंदर पाप कभी नहीं आता है, वो विद्वान है कि नहीं, समझ गया ना। तो इस तरह से वो विद्वान हुआ करता है। ये एक ऐसा है, देखिए इसको समझने के लिए एक बात और है, ये भी नियत में संगे चुमदिन दे ने कम से कम 84,000 सुंग के अंदर बहुत ज्यादा, आधे से भी ज्यादा श्रावस्ती में उन्होंने प्रवचन किया लगता है ना, नियत में, जहां पर दुर्जी चोपा का प्रवचन किया नियत में, वहां प्रवचन किया। यहाँ एक कहानी से समझाइए, समझ लीजिए। एक बार संगे चुमदिन देश एक विहार में बैठते थे, विहार मतलब गुम्बा में बैठे हुए थे,
न्यूयॉर्क में 3 गोम्पा है ना। एक तो छोगेल प्रसन्न जीत जंपो सलजल में बनाया हुआ है, एक गोम्पा विहार, बौद्ध विहार। एक अमा जो थे सागामा विशाखा, उसमें बनाया हुआ एक बिगार। एक जो है एक सेठ जिसने पूरा सोने बिछा करके खरीद करके गोम्पा बनाया, वो गोम्बे जिजिन की कुंगा रवा। ये 3 गोम्पा हुआ करता था श्रावस्ती में उन दिनों में, बहुत बड़े बड़े गोम्पा। वो हजारों भिक्षु लोग बैठ करके संगीत के साथ बुद्ध अमृत का पान करते, उसमें ध्यान लगाते। कोई सुनते सुनते ही ढोलशे हो जाते थे, आरत होते। कोई जिंदगी भर जाते थे फिर भी नहीं आरत होते थे। कर्म की बात है ना, अलग अलग संस्कार, अलग अलग क्या कहते हैं उनका कर्म, तो इसलिए ऐसा थे। तो इसी तरह वहां गोम्पा में जब बैठे थे 500-600 भिक्षु लोग, गेलोंग लोग बैठे थे, कुछ गृहस्थ लोग भी बैठे थे। वहां हमेशा प्रवचन होता था। वहां एक रात नाम का एक बहुत वृद्ध 60 से ऊपर साल का एक वृद्ध ब्राह्मण था। उनका काम क्या था? मन बहुत साफ सुथरा पवित्र, बहुत समसंबा, बहुत साफ सुथरा पवित्र। काम क्या था? गोम्पा में झाड़ू मारना, सफाई कर्मचारी की तरह सफाई करना, फूल लगाना, पौधों में पानी डालना, और कहीं जो कुछ भी छोटा मोटा काम है वो दिलो जान से करता था, शुद्ध मन से, धम्म सेवक, सहज भाव से, पवित्र मन से ये कर्म करता था। गेलोंग लोग को देखता था और गेलोंग लोग पाठ करते थे, सत्य पठान सूत्र का पाठ करते थे, घोम लगाते थे। वो देख करके उसके मन के अंदर बहुत जिज्ञासा उठती थी कि मैं भी एक दिन भिक्षु बन जाऊं, रबजुंग बन जाऊं और न्यामलिंग करूं। सोचता था, कई बुजुर्ग भिक्षुओं को बताया भी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर भिक्षु बनता तो उसके अंदर ध्यान लगने वाला था। ऐसा संस्कारिक एक राध नाम का एक सफाई कर्मचारी ऐसा काम करता था। फिर ऐसा करते करते खूब दिलो जान से सुबह तड़के उठना, पूरा सफाई करना, 3-4 बजे उठना, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना, शुद्ध मन से, पवित्र मन से सफाई, पेड़ पौधे का ध्यान रखना, किसी भिक्षु का कपड़ा गिर गया तो उसको उठाना, सब करके पूरा दिलो जान से समर्पित था गोम्पा के प्रति। बहुत काम करता था बेचारा। फिर एक दिन संगेश जी आ रहे थे वहां से। संगेश जी पधारे तो कभी कभी पधारते हैं ना बुद्ध, तथागत बुद्ध, वो भी अपना कर्म होता है। पधारे तो फिर तथागत बुद्ध के बस प्रणाम करता है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस बोल के सिर झुकाता है। भगवान का क्या कहते हैं, निंजे का जो हजर जो है उसके ऊपर पड़ता है। तो आंखों से आंसू निकालते हुए कहता है कि भगवान को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। तो तथागत सब जानते थे इसके अंदर संस्कार है पूर्व जन्म का, ये तो अरहत बन सकता है, पूरा जानते थे ना, वो ज्ञान दृष्टि से जानते। तो आपके अंदर क्या संस्कार है सब जानते थे। इसलिए तो लोक विदु है। लोक विदु का मतलब क्या बताए? लोक विदु है पाली और संस्कृत सर। हमारे छस में थमची खेम्बा, जिक्तेन खेम्बा, थमची खेम्बा को सर्वज्ञ बोलते हैं। जिक्तेन खेम्बा का मतलब लोक विदु। जिक्तेन खेम्बा संघी का नाम है, जिक्तेन खेम्बा थे। तो पता लगते थे सब। देखा तो इसके अंदर तो अरहत बनने के। फिर वो गिड़गिड़ाते हुए कहते थे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बनते बनना चाहता हूँ, मैं रबजुंग बनना चाहता हूँ। संगेश ने शारीपुत्र को बुलाया, क्यों नहीं बना रहे उसको? बुलाओ। शारीपुत्र भी ध्यान नहीं दे रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ना कुछ त्रुटि होता है। फिर शारीपुत्र जी देखते, शारीपुत्र को भी देखना था, उन्होंने भी देखा। आज तक हमने कैसा ध्यान नहीं दिया। फिर शारीपुत्र के शरण में आ जाते हैं। संगे चुमनिंदे डायरेक्ट दोंपा नहीं लेते थे, ज्यादा दोंपा शारीपुत्र और महामत गलयान दूसरे को देने देते थे, कभी कभी को देते थे किसी को। फिर शारीपुत्र के पास आकर के दोंबा देते हैं, क्यब्दो देते हैं, पंचशील देते हैं और विपश्यना विधि सिखाते हैं। सीख करके वो बुजुर्ग जो है बहुत ध्यान लगा के ऐसा 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 करके फिर सीख करके खेपा के शरण में जा करके, खेपा के रास्ते में जा करके वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पता है ना? तो पंडितों के पीछे असली पंडित होता है, असली साधु संत होता है, असली जो जंगचुक संपा होता है, असली टाचंपा होता है। उनके शरण में जा करके आप उनके आज्ञा के अनुसार वो करेंगे तो आज्ञा का पालन करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग भी थापा को थपसे हो जाएगा, मतलब मुक्ति प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बताए। धेंडा तेम्परा जेपानम, जो अच्छे मार्ग को पे चलता है, लेपरा जुंगजिंग दिब्बा में उसे शुभ शुभ कार्य करने का मौका मिलता है और धार्मिक कार्य करते हुए आगे बढ़ता है। पाप कभी उसके मन में नहीं हो। जैसा रात सफाई कर्मचारी का पूरा कल्याण हो गया। धन्य हो उस धर्म की, है ना, जिसमें इतना अमृत है। तंबराजा जिंग लपराजा मिथुम पानम दोपराजा तंबादेला गेपाते
धम्बा मिना घामी जुर बोलते हैं, संगे दुचिता विचुए बोलते हैं, जो खेपा का खुमलिंग जो है, खसपा कैसा होता है, धम्बरा जाजिंग लोबरा जास। विद्वान कौन होता है, पंडित कौन होता है, खुद उस रास्ते पर चला होता है, उसका चरित्र अच्छा होता है, बोलना भी आता है, चरित्र भी अच्छा होता है। चोलमियंग संगो यानी खानी सीधी खेपा, उसको खैपा बोलते हैं। आजकल के कलयुग में खैपा कौन है, बोलता बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए संसार में दो तरह का लोग होता है, बहुत बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला संसार में दो तरह का लोग होता है, हमेशा ध्यान देना। एक विद्वान होता है, विद्वान इसलिए ज्यादा बोलता है क्योंकि कुछ न कुछ किसी को समझाना है, कुछ न कुछ समझाना होता है, मार्गदर्शक करना होता है, प्रेरणा देना होता है। विद्वानों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन ये एक होता है मूर्ख आदमी, वो बहुत कुछ बड़ा 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 क्योंकि उसे कुछ न कुछ कहना है। विद्वान का होता है किसी को कुछ ना कुछ समझाना है ताकि उसको सद्बुद्धि में ले जाए। और जो मूर्ख लोग जाओ बड़बड़ाते हैं बहुत, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं, उसे कुछ ना कुछ कहना है ना, वो कहते रहेगा कहते रहेगा कहते रहेगा। दो तरह का आदमी ऐसा है बोल के बुद्ध अमृतवाणी में दूसरी जगह में ऐसा कहा गया। तो ये विद्वान लोग होते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं खुद उपदेश के ऊपर चला होता है, उसका नियमन किया होता है, अपने चरित्र को सुधारा होता है। दम्बरा जाजिंग लोपरा जा, जो उपदेश देता है, शिक्षा देता है और खुद भी उस पर चला होता है, इस तरह के विद्वान। दम्बरा जाजिंग लोपरा जा, थुम्बा मिथुम्पा नम धोपरा जा। मिथुम्पा मतलब जो पाप का कार्य है, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, खुद को नुकसान पहुंचता है, बुरे विचार से, कपट विचार से, गाली मारता है, शरीर से किसी को हानि पहुंचता है, मन में भी हमेशा दूसरों के लिए उल्टा ही सोचता है, गाली गलौज चुगली बेकार की बातें। तो इस तरह के अवगुणों से वो हमेशा दूर हो जाता है। कौन? जो सही विद्वान और पंडित होता है वो होता है। तंबा तेला जेपाते तंबा मिनम गामी जुर, जो असली जिसके अंदर अच्छा संस्कार होता है, तंबा होता है, शुद्ध मन वाला होता है, पवित्र मन वाला होता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो इस तरह के शुद्ध उपदेश का हमेशा पालन करेगा और उसके ऊपर चल करके दूसरों को भी समझाएगा, खुद भी चलेगा। लेकिन मूर्खों को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या बोलते हैं, देखिए तंबा देला गेपाते, जो तंबा होता है, चस्पा होता है, अच्छा नमलिम्बा होता है, संगेश का सुंग का दुची और अच्छे बातों और उस पर चल करके उसका मन जो है खुश हो जाएगा। गेपाते तंबा मिम्बा गामी, जो तंबा नहीं है, जो अच्छे पुरुष नहीं है, वो केवल उटपटांग रास्ते में जाता है, इससे वो खुशी नहीं होगा, क्योंकि उसे अटपटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा होता है ना संसार में, अधिकतर यही होता है, 80% यही होता है जो पीछे वाला है ना। तो यहाँ देखिए एक में यहाँ ये सब ये संघर्ष का नमथर से संबंधित है ना। यहाँ ज्यादा गेलोंग के बारे में आएगा। जब गेलोंग लोग ऐसा उल्टा कर्म कर रहे हैं तो मिर्क्या लोग तो बहुत करेगा ना, लेकिन मिर्क्या लोगों से इससे उपदेश लेना चाहिए कि ये करने से ये गलत फल मिलता है, बोल के जानना बहुत जरूरी है। ये बुद्ध काल में ये भी न्यायोत में ही बताए हैं, न्यायोत में ही सुनिश्चित किया है। एक बार दो भिक्षु थे, एक भिक्षु का नाम अस्सजीत था, दूसरा भिक्षु के नाम पुनप बसु था। ये दो भिक्षु का गेलोंग का नाम है, भिक्षु मतलब गेलोंग का नाम है। वो एक कीटागिरी नाम के गांव में रहते थे, कीटागिरी नाम के गांव में रहते थे, उनके साथ चेले भी थे। ये दो प्रधान भिक्षु थे, अस्सजीत और पुनप बसु है ना जी। दोनों के अंदर उल्टा दिमाग, सोंग का दिमाग। आजकल भी ज्यादा लोग एक भिक्षु का वेश धारण करके सोंग करेंगे तो कितना खराब लगता है ना जी, अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल ऐसा देखे होंगे आपने दुर्भाग्य से ना। उस समय भी था ये विचार, ये कर्म फल जो सबके अंदर 2-3 हजार पहले भी होता था ना। वो कहीं एक एकांत जैसे गांव में आके गांव वालों का कमजोरी देख करके ना, ये क्या कहते हैं अस्सजीत और पुनप बसु जो कीटागिरी में, उन्होंने क्या किया, खेतों को एक कवर किया, बोलता है खेत, बहुत बड़ा खेत को कवर किया, फिर उसमें पौधा उगाया, जड़ी बूटी, फिर बहुत प्रकार का फूल लगाया, मतलब जो जिसमें खुशबू आती है ऐसा फूल, मैं तो की दुमरा फूल लगाया। फिर उन फूलों को निकाल करके माला बना करके बेचना शुरू कर दिया बेचना करके, और फिर उसमें हरकत शुरू करने दिया। सुंदर सुंदर लड़कियां देखे तो उस माला को फेंक करके गला में फेंकना, कुछ ऐसा, फिर नाचना कूदना दौड़ना दौड़ाना, ये सब कार्य हो गया, पूरा दूषित हो गया वहां पर। संघर्ष का टेम्परमेंट, तो ऐसे दुष्ट लोग भी हुआ करते थे उस समय, समझ गए ना। हर समय होता है ना दुष्ट जहां भी ऐसा। फिर एक बार उस गांव में कीटागिरी में एक सही में गेलोंग जी संयम के लिए आ गए, सौभाग्य से संयम के लिए आ गए। फिर वो अस्सजीत और पुनप बसु का क्रियाकलाप देख करके वो हैरान हो गया, ये तो बड़ा
पंगा है, ये क्या हो रहा है, संगेस के तेंबार में ये तो बहुत खराब है। तो उन्होंने जाकर के संगेस को नैयत में जाकर के बता दिया, वहां तो ऐसा है बोल के। बाद में संगेस ने सबसे खैपा महापंडित जो संगेस के छस को सुना हुआ है, जो सब कुछ किया हुआ है, श्रुत प्रज्ञा भी है उनमें, भावना प्रज्ञा भी है, चिंतन प्रज्ञा, कौन है वो? शरीपुत्र। शरीपुत्र को भी भेजे थे, शरीपुत्र को भेज दिया। फिर वहां जाके उन्होंने वातावरण को सुधाया, उनको फटकारा। पहले उनको पता ही नहीं था धर्म क्या चीज था। उस काल में भी संस्कार है ना, अलग अलग सोच विचार, अलग अलग संस्कार होता है, इसीलिए तो कर्म फल जो है होता है। तो फिर वहां जाकर पूरा समझा करके, पूरा ठीक करके, शरीपुत्र जैसे महापंडित विद्वान विपक्षी जो विपश्यना में माहिर थे, उनकी बातों को सुन करके सब समझ में आकर के खेपा के यमदन के द्वारा वहां सबको सुधार दिया बोलते हैं। तो इससे इसी तरह हम लोग को अपने सोसाइटी में क्या हो रहा है उससे समझना चाहिए। ये तो उदाहरण है, गीता वाला बात है ना। तो ऐसा है, कहते हैं वो लिखा हुआ मैंने पढ़ा था ना, नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, कूदते थे। तो म्याली लामापंग दवापंग क्या 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 संगेश का छस्तो ऐसा ही है, लामा लोग दवा लोग ऐसा है बोलने वाला होगा। वो लामा दवा लोग का कसूर है कि छस का कसूर है? बोलो किसका कसूर है? लामा दवा लोग का कसूर है। देखो संगेश के समय में ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब थोड़ी है संगेश का छस बेकार है, हम तो राधा स्वामी में चले, हम तो सत्संग में चले। तो वो भी तो उससे भी बहुत खराब हो सकता है ना। बिना सोचे छलांग मार दिया, बाद में जाके पता लगे कहाँ पहुंच गया हम लोग, है ना। सत्संग राधा स्वामी पे हम निंदा नहीं करते हैं, वो तो नया नया उपजा वाला ना, अभी 100 साल भी नहीं हुए। ये कहाँ 200 2500 उससे भी ज्यादा साल हो करके ये संगीत का तुलसी है। गड़बड़ होता था, उस गड़बड़ के बीच में भी संगीत सबके ऊपर निंगी लगा के समझा बुझा करके चलते थे। ये है, समझ गया ना। किसी गलत आचरण वाले भिक्षु या लामा ढाला को देख करके धर्म के ऊपर आरोप लगाओगे ना तो खुद ही जलने का खतरा होता है, क्योंकि हकीकत कुछ और है। यह समझना चाहिए। दिप्पे डोबोतेन मीजा, देखिए कितना, इसको अब सीधा समझ आएगा। आप लोग पीती बिगड़े, पीती के अमा लोग है ना, लद्दाख के भी होंगे, वो लोग होंगे, आपको एक शस्कत पता लगा। दिप्पे डोबोतेन मीजा मारब के बोतेन मीजा, हाँ गोविंदू, हाँ पता लगता है लोग। दिप्पे डोबोतेन मीजा मारब के बोतेन मीजा गेवे डोंगनम तेंजा सिंह चेबू छोगनम तेंबरा झास। कितना अच्छा है देखो तुलसी। जो पाप करने वाला दोस्त है उसका कभी भी अनुसरण मत करो। अपना बचपन में खाया है, पिया है, मौज मस्ती किया है, या मेरा दोस्त है उसको तो छोड़ नहीं सकता हूं, तो आप बहुत कमजोर हो। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको छोड़ना ही भला है। छोड़ने का मतलब नहीं है तू मेरा दुश्मन है, तू गलत काम है, ऐसा नहीं कहने का। जस्ट ऐसे छोड़ दो, जैसा जो करो करो, लेकिन उस रास्ते पर मत जाओ। वो क्या कहता है वो मत खाओ, वो क्या पीता है वो मत पियो, वो क्या सोचता है वो मत करो। शरीर के साथ वैसे चलो, इंसान है ना, चलना पड़ता है, लेकिन उसका जो आदत है आचरण है वो सब करेगा। तो मैं तो 10 साल नहीं पिया यार, क्या करना है। बचपन का दोस्त था बहुत अच्छा, उसके साथ पीना शुरू हो गया, उससे ज्यादा शराबी मैं बन गया बोलता कोई। क्यों गया उसके पीछे, क्यों उसका आचरण लिया? वो पीता था तो मैं भी पीऊं। वो चिकन खाता है, मटन खाता है, उल्टा सीधा सामने मुर्गा काट के खाता है, मैंने भी मुर्गा काटना शुरू किया, बड़ा आनंद आता है। दिप्पे डोबोतेन मीजा, कुछ धर्म सुना होता है पहले से, कुछ अच्छी बात क्या सुना यार फालतू में बाबा, उससे तो चलो डिस्को में चलते हैं, चलो है उल्टा सीधा काम करते हैं। वो दूध का बरछत है ना, वो ज्यादा ही करने का मन लगेगा, ज्यादा ही करने का मन लगेगा, क्योंकि दूध नहीं चाहता है कि आप यहाँ से मुक्ति करो, वो तो आपको पकड़ना चाहता है। लोग समझ रहे हैं हम ऐश कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं। इस तरह के लोग जो है ना, जिंदगी में उसको बीमारी भी आएगा तो कुछ अजीब जैसा बीमारी आ जाएगा, गुजरते समय भी अजीब जैसा गुजर जाएगा, ऐसा होता है। किसी किसी न्यामलेम्पा भी अजीब जैसा गुजरेंगे, लेकिन वो अपने पूर्व कर्म का फल भोग की गुजर रहा होता है, लेकिन उसके मन में तो बहुत सुख शांति होता है। पहले एक अंधे भिक्षु का बात बताया था, पेड़ के नीचे कीड़ा दबते थे, पूर्व जन्म में किया ना, किसी औरत का आंख ऑपरेशन करते समय आंख खराब कर दिया, तो उसको तो भोगना पड़ेगा ना, चाहे भिक्षु हो जो भी हो, संगेस हो भी भोगना पड़ेगा, तो पूर्व कर्म का फल होता है। लेकिन अभी तो मत करो ना। टिप्पी डोपोतेन में जा मरब के बोतेन में जा, है ना जी। जो मरब जो होता है, बुरे मित्रों का साथ ना करें, और अदम जो है घटिया किस्म के सोच रखने वाले का, उसका भी सेवन मत करें, उसका अनुसरण करें। गेवे डोकनम तेम्बरा जा, अच्छी मित्रों की संगति करें। चेबू छुकनम तेम्बरा जा, जो उत्तम पुरुष होता है, नमलेम्पा होता है,
उसका हमेशा संगति करें, अनुसरण करें, उससे आपको फायदा ही फायदा होगा। यहाँ एक कथा है। संगे चंदेंद्र बचपन में कपिल वस्तु के राजकुमार थे। जब वो महल में उनको बांधा गया तो उनको अच्छा नहीं लगा, वो महल से बाहर जाना चाहते थे। कल भी बताया था नीचे छत पर मैंने। जब वो बाहर गए थे तो उनका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम कंथक था। उनका एक घोड़े चलाने वाला एक सेवक था, उसका नाम छंदक था। छंद बोलते हैं उनको, धुनपा बोलते हैं। फर्स्ट के अंदर हमारे चुए के धुनपा बोलते हैं, ताकि खा लो धुनपा बोलते हैं। धुनपा थे, छंद थे। छंदक भी बाद में अपने भाग्य से दवा बन जाता है, भिक्षु बन जाता है, वो भी दवा बन जाता है। लेकिन वो क्या सोचता है, छंदक जो है, बचपन में संगेश के साथ, राजकुमार के साथ उठना बैठना, जब उन्होंने रोगी को देखा था, बूढ़ा आदमी को देखा था, मरा हुआ आदमी को देखा था, और जब खासकर जब वो 29 साल की उम्र में अपने घोड़े कंथक पर चढ़ करके अनोमा नदी को पार कर रहे थे, तो उस समय भी छंदक जो है उनका सारथी बन के बैठा था। इस तरह से उसके साथ पूरा बचपन बिताया छंदक। वो भी बाद में भिक्षु संघ में आ जाता है, भिक्षु बन जाता है। ध्यान धुन करता था लेकिन कमजोर था, दिमाग से कमजोर था, उतना लय होना चाहिए ना। और संगेश के साथ मिलने का कर्म था, उस समय राजकुमार थे, उस समय का, लेकिन अंदर से वो पूरा विकार को नहीं निकाल पाए थे, धमाडोल टाइप के थे। तब संगेश के ऊपर उनके पीछे बना हुआ भिक्षु लोग आ गए, वो आगे निकल गए ध्यान में। शैरीपुत्र हुआ, माँ मदगुलियान हुआ, आनंद जी हुआ, अनिरुद्ध जी हुआ, माँ कश्यप जी हुआ। अनिरुद्ध को मंगा कहते हैं, माँ कश्यप को हुसुन शंभू कहते हैं, फिर शरीफ मंगल जो आनंद को कुंगाओ कहते हैं, वो सब आगे निकल गए। छंदक ध्यान नहीं लगाता था। वो क्या सोचता था मन में, मैं तो संगेश का बचपन का साथी, मैं तो बड़ा, बचपन में हम तो साथ बिताए थे, मैं तो बड़ा, वो तो, मैं तो उनको घुमाने ले गया। घुमाते समय उनने बूढ़े व्यक्ति को देखा, रोगी को देखा, मुर्दे को देखा। मैं ही था वो व्यक्ति। जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तो घोड़ा चलाने वाला मैं ही था। अनुमान नदी तक मैं चला गया था उनके साथ, ऐसा सोच के बैठा है। और संगीत चंदेंद्र हमेशा शहरी पुत्र, माँ मुदगलियान, कुंगाओं को बहुत अच्छे बोलते थे, प्रशंसा करते थे। तेरंग निमाली, शहरी बुधा, मंगल जी बुधा, आनंदो भारी शापिया तोषी संज्ञा साने, असली चेहरा पंजुपंग, छोटनमो नेव होने जेरो, बहुत प्रशंसा करते थे। दो रंग पालस दो दोमी दो गेलोंगा चेस्तमे संगेस, वो मन के अंदर पूरा ईर्ष्या, क्यों करता है ऐसा, बहुत जलता था अंदर से, जलता था। एक दिन खुद ही गया संगेश के पास, 3 छक करता है और पूरा ऐसा जैसा चेहरा लेके चंदा के ना, तथागत भूत, क्या हो गया चंद तुम्हें, क्यों मन में पकड़ के रखे हुए, मन में जो नम तो है उसको निकाल दो, राग क्या है, क्यों हो ऐसा। मैं आपके साथ जन्म में ऐसा रोता है, जैसा बिताया था वैसा आप तो मेरे को तो ऐसा ही कर रहे हैं जैसा सोच के। संगेश ऐसा कहाँ करेंगे, नहीं करते हैं बिल्कुल। लेकिन उसने अपना एक सोच बना के रखा है ना, उल्टा उल्टा, क्योंकि दूसरा लोग चिढ़ाते थे, उल्टे मित्र लोग, दूसरा ला मानो, देखो यार तुम्हारे को तो संगीत वो कह रहा है, ये कर रहा है, शिकायत किया ना, वो उल्टा कोना सुधांगे के विविध तोपो बादांग रो संगीत के प्रति भी ऐसा जैसा है। जो असली गेलों लोग जो पार हो गए उनके प्रति भी ऐसा, बुरे मित्र के कारण ये सब हो रहा था। फिर संगीत को पता लगा, समझाने की कोशिश किया, उसके अंदर ऐसा संस्कार है कि संगीत ही समझा नहीं पाए। अब संगीत कोम्बा दोक्षी करने का समय आ गया, कुशीनगर कोम्बा दोक्षी। उस समय कुंगाओं को एक प्रश्न आया। कुंगाओं ने बोला कि ये छंद आपका जो क्या कहते हैं घोड़े चलाने वाला छंद भिक्षु है, उसका क्या किया जाए। तो संगेश बोलते हैं बहुत गुस्से होकर के, ध्यान है अंदर करुणा भरा हुआ है, दया पूरा है, उसको ब्रह्म दंड मिलना चाहिए बोल दिया संगेश ने, सबक सिखाने के लिए। अंदर में उनका दोष रोष कुछ नहीं था, ताकि वो समझे उसको। फिर आनंद, जब संगीत चंदेंद्र गोम्बादोक्षी हो गए, परिनिर्वाण हो गए, आनंद से छंद पूछता है, भगवान की काल में तो मैं कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ कहा है तुम्हारे ब्रह्म दंड मिलेगा बोला। छंद बेहोश हो गया, डर के, ब्रह्म दंड है ना जी, बेहोश हो गया बोलते, 3 बार गिर गया बोलता है छंद। फिर कुंगाओं ने फिर उठाया, फिर ठीक हो गया। फिर बोला तुम समझा नहीं है, संगेश जो है किसी का पक्षपात नहीं करते, जो विद्वान है उसको विद्वान ही कहेंगे, जो विद्वान नहीं है वो विद्वान नहीं है। तो हम लोग भी तो उल्टा कहते हैं ना, अपना कोई बेटा स्कूल में, मेरा बेटा सबसे पढ़ने में अच्छा, उतना नहीं होता है, घूस पास दे करके मेरिट बना होता है, भारी विहांग छंद विशेष आगे जो अच्छा पढ़ने वाला दूसरा है, ऐसा होता ना संसार में, वही बुद्धि छंद के अंदर है। फिर छंद को समझाता है। फिर संगेश ने बोल के रखा था, मेरे जीवन में तो ये कुछ नहीं पाया, जब मैं चले जाऊंगा उसके बाद तुम उसको तारना है। फिर संगेश का झिलप से वो छंद को सिखा करके अब अच्छे साथी के साथ गया ना, कौन है, कुंगाओ है ना, अच्छे साथी के साथ गया, धर्म को सीखा, धर्म का पान किया।
फिर चिंतन किया, भावना किया, फिर वो भी अरहत तो पहुंच गए। लेकिन बुरी संगति के कारण संगस के जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाया। कुपमोतन बीमा कुपा बीन गया हमारे किन्नौर में होता है, जो कुमित्र के साथ जाएगा तो बस जिंदगी भर ऐसा होता है। वो याद रखो ना, ये है इसके अंदर, आप लोग को पता लग गया होगा ना। चलो देखो कितना अच्छा वातावरण है। अगर इसमें मोबाइल नहीं बचता तो देखो कैसे सुन रहे हो आप लोग। ऐसा होना चाहिए वातावरण, फिर मेरे को भी बोलने का अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि साक्षात संगे चंदन देश जी मुझे यहाँ से बोल रहे हैं और मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, जैसा फीलिंग होता है। तो जिल्लप आ जाता है ना, सुनने में आनंद आ रहा है ना। 15 दिन कैसा जाएगा पता ही नहीं लगेगा आपको। 5 मिनट जब मैं जाओगे ना, आप लोग मुझे भूलोगे नहीं, मेरे को पता है। वो रोज आने का आदत होता है ना कुछ, लेकिन वहां भी नहीं पकड़ना, मैं आने वाला हूँ, समझ गया। फिर वो नमतो हो जाता है, समझ गया। रब्तु तंगे सेमचे ने छुनी तुंगते देवरासिम बोलते हैं। रब्तु तंगे सेमचे ने छुनी तुंगते देवरासिम तक तो फप्पे रब्सुंगे छुला खेपा गवरा जुर बोलते हैं। कितना अच्छा है। रब्तु तंगे सेमचे ने, जब मन जो पवित्र होता है, शुद्ध हो जाता है सांस के जरिए। आप सोचते होंगे चैनल के बारे में नहीं बता रहे, खिचन ड्रामा के बारे में नहीं बता रहे, संगेस भी नहीं बता, क्या सांस को देखना। अरे ये सांस ही तो सब कुछ है। हमारा जिंदगी क्या है? सांस है ना। सांस चला गया तो हमारा शरीर का कोई वैल्यू है नहीं है ना। 3-4 दिन रखो, ये पता लगेगा शरीर क्या है, सड़ जाएगा, नीले पड़ जाएगा, बाहर फेंक दे, कौवा गिद्दड़ सब नोच करके खा जाए, क्या है शरीर में। ये सांस ही हमारा मन का सबसे बड़ा चाबी है। जब तक सांस है तो हमारा जीवन है। तो इसलिए सांस को देखना आ गया ना। हर एक सोच विचार के साथ सांस जुड़ा होता है। सांस जब जंपो हो जाता है ना, उस जंपो सांस के ऊपर संगेस का यंत्रण सब वहां है। संगेस का यंत्रण संगेस के अंदर नहीं है, हमारे अंदर है। इसीलिए तो हर कोई व्यक्ति संगेस बन सकता है, बोल संगेस ने बताया है। तो खुद संगेस बनने की कोशिश करना चाहिए, तो संगेस का असली पूजा हो जाता है। और संगेस को समझ रहे हो, संगेस को वहां रख के खुद वाला यहाँ, मैं वाला नौकर, संगेस वाला बॉस, ऐसा प्रावधान है ही नहीं है बुद्धिस्ट में। खुद को जागृत होकर के खुद संगेस के रास्ते पर जाकर के नमलेंपा बन के आगे 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 जाकर के खुद ही संगेस होने का है ना। वही तो सिखाया है संगेस ने। इसीलिए तो संगेस का 6 जो लक्षण है, जिल्लप है उसमें, महा अधिष्ठान है इसमें। जिल्लप छिंपो है, जिल्लप को अधिष्ठान कहते हैं, समझ गए ना। अधिष्ठित है इसमें, समझ गया ना। तो ये रब्तु तंगे समझी ने, जब मन पूरा साफ सुथरा हो जाता है, छुने तुमके देवरासिम, फिर धर्म पता लगता है। धर्म को पीना आ जाएगा। धर्म को पीना आ जाए तो जीते समय भी जियोगे, मरते समय भी मरोगे, सोते समय बहुत सुख से सोओगे। 2 तरह का सोना होता है, एक लंबा सोना, एक छोटा सोना। लंबा सोने का मतलब इस दुनिया से चले गए ना, लेकिन कहां सोता है मन, दूसरा जन्म लेगा ना कर्म से, समझ गए ना। तो ऐसा है। रब्तु तंगे सेमची ने छुनी तुंगते देवरासिम तक तो फप्पे रब्सुंगे छुला खेपा गवराजु। जो भी विद्वान पुरुष जो खुद उस रास्ते पर चला होता है, तथागत बुद्ध के पास, तथागत को देजिन शेक्वा कहते हैं। देजिन शेक्वा क्यों कहते हैं संगेस को? देजिन शेक्वा यथा कर्मी तथा वादी, खुद कर चुके हैं सब कुछ, वही संगेस बोलते हैं। आजकल लेकिन क्या होता है, खुद किया कुछ भी नहीं होता है, बोलने में बड़ा रुचि रखते हैं। गड़बड़ है। व्यासपीठ पर बैठ करके बहुत कथाएं बोलेगा, ये है वो है, ये है वो है, खुद कभी भी नहीं चला होता है। लुभाते हैं, उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है, और लोग चला हुआ है। वो तो डीजी में जो डांस चलता है ना, एक ही चीज जैसा लगता है मुझे, मेरा अपना मन है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन को साफ सुथरा रखना। इसलिए विद्वान पुरुष जो अच्छा शिक्षा देता है धर्म के बारे में, धर्म के पूरा गांठ जो बांधा हुआ उसको खोल करके आपके सामने रख देता है। उसको समझ करके अपने मन पर धीरे धीरे उतारोगे तो उससे आपका कल्याण ही होगा। उस कल्याण वाली मन के साथ अगर मेत्ता भाव से कोई प्रार्थना करोगे, मने करोगे या कोई प्रार्थना, उस प्रार्थना का निश्चित रूप से फल मिलेगा, क्योंकि उसका बीज जो है पवित्र है, सहज है। वो क्या है? आपका शुद्ध मन है। समझ गया ना? ये बहुत जरूरी है। तट्टु फटबे रब्सुंगे, इसलिए फप्पा सबसे पहले, सबसे बड़ा आर्य कौन है? तथागत सम्यक संबुद्ध। उसके बाद कौन है? शरीपुत्र, महामोदगलियान, महाकश्यप, पुंगावो। उसके नीचे जितना भी गुरु लोग सही में खुद उस रास्ते पर चले हों और उनकी वाणी में अमृत होगा ही होगा। इसलिए हमने सोचा कि दूसरे गुरुओं की शिक्षा को लाने के बजाय बुद्ध अमृत वाणी का
परायण किया जाए तो वही परायण मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ये बुद्धवाणी है, इसमें किसी लमा रिम्पोछे या किसी खेपानी या वो का बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मिक्स ही नहीं करता हूँ। तो क्योंकि इसको नहीं समझे बिना हम संदेश के छत को कैसा समझते हैं, यही मेरा मोलम था। इस मोलम से हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, समझ गए? तो ये समझो, इसलिए छेपा जो है धार्मिक आदमी जो आगे आगे जाके खैपा लोग के ऊपर आनंदित होकर के सुनता है, करता है, चलता है, फिर कल्याण हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म का रसपान करता है वह प्रसन्नचित होता है। जो संगीत का दूची का रस पान करना आता है वो उसका मन हमेशा प्रसन्नचित होता है और सुखपूर्वक सोता है। आर्यजनों के द्वारा उद्दिष्ट धर्म तथागत सम्यक संबुद्ध की अमृतवाणी का जो परंपरा है वो धर्म का अनुसरण करता है और रमन करता है, मतलब सुख से जीता है। जीवन जीने की कला आ जाती है, मरने की भी कला हो जाती है और जन्म जन्मांतर तक पुण्य का भागी हो जाता है। पूरा वातावरण शांति में और कल्याण में हो जाता है। ताशीपा लोलेक फुनसुम छो इसको बोलते हैं, समझ गए ना? तो ये होता है। देखिए एक यहाँ कथा है, संगे चुमदेंदे ने यह भी कहां पर दिया, यह भी न्यूयॉर्क में दिया। जब संगे न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे, न्यूयॉर्क से काफी दूर, कितना 100 किलोमीटर दूर, वहां पर एक नगर था। उस नगर का नाम कुटकुटावती बोल के, उस समय का नाम भी अजीब, देखो कुटकुटावती बोल के एक नगर था। वहां का राजा था, राजा का नाम महाकपिन बोल के उसका राजा था। महाकपिन की राजा का नाम अनोजा थी। अनोजा, महाराज अनोजा और महाराज कपिन का जो राज्य कुटकुटावती थी वो श्रावस्ती से उनका डेलवा था, व्यापार चलता था। श्रावस्ती से लोग आते थे, फिर यहाँ का सामान खरीद के वहां ले जाना, वहां का सामान खरीद के यहाँ लाते थे। तो फिर श्रावस्ती जो न्यूयॉर्क से लोग आते, न्यूयॉर्क कहाँ है? जहाँ संगे चुमदेन देश का वास होता है, जहाँ का वातावरण पूरा पवित्र और शुद्ध है। वहां का मंडल जो है पूरा शुद्ध वातावरण है संगेश के झिलक से। वहां से लोग आते थे, संगेश के बारे में बात करते थे, तथागत सम्यक संबुद्ध जो भी संगे चुमदेंदे इस तरह के हैं। वहां तो वातावरण शुद्ध है, पवित्र है। हर एक दिन लोग सुबह बुद्ध जी के पास जाके अमृतवाणी सुनते हैं, उसका आचरण करते हैं। गेलोंगी नहीं, गेलोंगमा ही नहीं, लामा ही नहीं, जमो ही नहीं, आम लोग भी राजा से लेकर पब्लिक तक सब आचरण। इतना अच्छा वातावरण है। ऐसा सुनता था महाकपिन राजा और अनुजा महारानी। पूर्व जन्म का कर्म होगा, फिर उनके अंदर फिर जाता है कर्म। संगीत के प्रति बिना संगीत का दर्शन किए ही संगीत के प्रति दर्पा आ जाता है। अनुजा के प्रति भी दर्पा आ जाती है। अनुजा उनकी महारानी अनुजापति। फिर ऐसा 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 सुनते हुए एक दिन अपने क्या कहते हैं राजपाट जो है अपने पुत्रों के ऊपर रख करके महारानी से कहती है कि मुझे निश्चित रूप से श्रावस्ती न्यूयॉर्क में जाना है और तथागत बुद्ध का दर्शन करना है और उनसे मैं प्रवृत्त होना चाहता हूँ। महारानी बहुत अच्छी थी, उसके अंदर भी संस्कार थी, तो उन्होंने आज्ञा दे दिया। खुद चले गए, महाराज चले गए। महाराज कपिन अपने मंत्री संतरी जो भी है उनके साथ चले गए। अभी पहुंचे भी नहीं थे, यहाँ अनुजा महारानी के मन में भी वही संस्कार उत्पन्न हो गया। वो भी अपने दासियों के साथ श्रावस्ती की ओर चले गए। श्रावस्ती की ओर चले गए तो वहां बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध यहाँ से काफी दूर है, 80-90 किलोमीटर है। वहीं संगे चमदेन देश का जो शरीर का आवा है ना, किरण उन दोनों को छूता होता है, ऐसा लाइट की तरह। संगेश का झिलक जो है, कहते हैं कि संगेश जब चलते थे ना धप्पा वाला 80-90 किलोमीटर के दायरे में संगेश का झिलक छाता था, बोलता ना, आवा निकलती थी, रश्मियां संगी की कूने होतम होजर देंदा ची किलोमीटर ग्याचू गुपचू चोक जिला देंदा जब फेंकी और इसी तो वो तो धप्पा वाले थे। तो संगेश का होता वो प्रभावित हो, जैसा खींच रहा हो पूरा झिलक से, क्योंकि श्रद्धा था, आस्था था, पके हुए थे ना अंदर। इससे फिर वहां गए वो संगेश के आबा को देखकर, चेहरा को देखकर, वो हक्का बक्का रास्ते में ही कई अनुभव उनको हुआ। पूर्व जन्म से संस्कारित तो था ही ना, पूर्व जन्म से काफी संचय किया हुआ था। तो सिर्फ संगेश का दर्शन होना था, क्योंकि मन में कपट तो था नहीं, विकार तो उतना है नहीं। तो ऐसा ऐसा कर संगेश के दर्शन करके महाराज जी क्या कहते हैं भिक्षु बन जाते हैं। महारानी भी भिक्षुनी, महारानी उपलक्षणा बोल के एक गेलोंगमा है, गेलोंगमा से तंबा लेती है, वो भी भिक्षुनी बनती है। धीरे धीरे वो दोनों अर्हत और दोनों अर्हत हो जाते हैं। फीमेल जो थी तो महारानी अर्हत हो जाते। लेकिन वो क्या करते थे, कौन महाराजा जो महाकपिन जी थे ना,
आवाज आता था उनके मुंह से, वो पूरा गुंबा में बैठे, आहो सुख, आहो महासुख बोल के ऐसा निकल आता था। अंदर का जो झिलक था ना, वो सुख है ना, असली सुख, असली जो देवा जो है उनको देवा देवा छेम्बो, देवा देवा छेम्बो ऐसा। दूसरा गेलम लोग ने क्या सोचा, ये कैसा राजा है, राजमहल छोड़ के आ रहा है, और राजमहल वाला आदमी भी सोच रहा है अपना शरीर का वाला भोग वाला सोच के बैठा है, संसारिक भोग वाला सोच के बैठा है। सुख के पास जाते हैं गेलम लोग, ये तो आवाज कर रहा है आहो महासुख, संगा दर्जे थे चो लगाते आहो महासुखा बोलते हैं ना, वो इसीलिए वहां होता है। अब संगा के लामा लोग जानते होंगे। तो ऐसा फिर संगेश ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा अरहत बन चुका है, अंदर से पूरा विकार रहित हो जाता है, पूरा पुल्लिक रोमांच हो जाता है, पुलकित रोमांच, पूरा इसका रोम रोम में पूरा निर्विकार की जो ऊर्जा है, जो चिल्लक है, वो इसलिए इसे मुंह से भी निकल रहा है आहो महासुख। सब हैरान हो जाते हैं, जा करके उनको सब प्रणाम करते हैं, माफी ले मांगते हैं, तो ऐसा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जिसका चित्त निर्मल होता है, साफ सुथरा होता है, वो पूरा आनंदित और प्रसन्न चित्त से जीता है बोल के इस गाथा का अर्थ यह है। समझ रहे हो ना? आगो भी तो हो जा। युरवा जेपा नमची छु जेनचिंग, दाखेन नमची न्युमा डंगराचे, शिंखेन नमची शिंगनी डोंगवाते, खेपा नमची धानी दुर्वरचे। ये बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है। ये भी वहीं युद्ध में भी है। कहते हैं कि युरवा जेपा नमची छुटेंजी, जिसका नहर अच्छा होता है, नहर बनाता है, पहले नहर बनाएगा तो उसमें पानी चलता है, पानी ले जाते हैं, नहर के द्वारा पानी ले जाते। युरवा जेपा नमची छुटेंजी, दांखेन नमची न्युमा संवराजी, जो तीर बनाने वाला होता है, उल्टा सीधा डंडे को सीधा बना करके आग में डाल करके वो सीधा तीर बनाते हैं बोलते हैं जी। दाखेन नमची न्युमा संवराजी, शिंखेन नमची शिंगनी डोंगराजी, जो मिस्त्री होता है, लकड़ी का मिस्त्री होता है, दरवाजा बना तो दरवाजा बनाता है, खिड़की बनाना तो खिड़की बनाता है, टेबल बनाना तो टेबल बनाता है, मेज कुर्सी जो, उस तरह से वो सब एक साधारण लकड़ी को लेकर के उसको घुमा फिरा करके अनेक प्रकार के रूप को लेकर के वो अनेक प्रकार के फर्नीचर को बनाता है, ऐसा बनाते हैं बोलते हैं। इसी तरह कहते हैं जो विद्वान लोग होता है, अनेक प्रकार के तकनीकी को लेकर के मन को सुधारने का, लास्ट में जाके अपने मन को सुधार लेता है। परिवर्तनशीलता, संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, आज है तो कल नहीं तो परसों नहीं, कुछ भी नहीं है ना, सब बदलते रहता है ना। आपके फैमिली में देखो 20 साल में कितना बदलाव आया, उतार चढ़ाव क्या है, कभी बसंत, कभी बहार, कभी पतझड़ आता है ना। ये सब जान कर भी कई लोग जो है भिक्षु लोग ध्यान को प्राप्त कर लिए होते, ये बताए गए। इसी तरह जैसा ही जो परिवर्तन हो रहा है ना, पहले पानी उस डांग में आता ही नहीं था, नहर बना लिया, पानी पहुंच रहा है। पहले एक डंडा था पेड़ के अंदर, उसको काट के नीचे लाया, टेढ़ा मेढ़ा था, सीधा बना के तीर बनना हो गया है ना। फिर एक क्या कहते हैं, लकड़ी का बड़ा बड़ा स्लीपर लेता है एक मिस्त्री जो है, उसका खिड़की दरवाजा में बहुत कुछ बना देता है, अलग अलग शेप में बना देता है। तो अच्छा विद्वान जो क्या सकता है, ऐसा बना सकता है, तो हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा मन नहीं है उसको भी तो सीधा किया जा सकता है ना। जैसा हमारा गलत विचार जो है फंसा हुआ ना, उसको नहर बना करके बुद्ध अमृतवाणी में ले जा सकता है ना, समझ गया ना। जैसा है ना, हमारा मन जो है यहाँ वहां उल्टा सीधा सोच रहा है ना, उसको भी सीधा सुधा करके निंजे का खिड़की, जंबा का दरवाजा, प्यार मोहब्बत का फर्नीचर बना सकते हो ना। पता लगा, मन को ऐसा बना सकते हैं ना, ये बता रहे हैं। उसी तरह विद्वान व्यक्ति जो है अपने मन को शुद्ध और परिशुद्ध बना देता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार शरीपुत्र के साथ श्रावस्ती में होता, उनका एक सेवक था। सेवक बहुत उनको भोजन दान करते थे। ऐसा एक दिन सेवक ने कहा, मेरे पुत्र को आपके शरण में रख करके धर्म को पढ़ना है। उन्होंने कहा ठीक है। 7 साल की उम्र में वो बच्चा जो है शरीपुत्र जी का सेवक बन जाता है। शरीपुत्र जी बड़े ही क्या कहते हैं, हाव भाव से और शुद्ध मन से उस बच्चे का परवरिश करते हैं, उसको धम्म सिखाते हैं। धम्म मतलब 6 सिखाते हैं, सुनता है ध्यान से, ऐसा करता है। काफी पहुंच गया, काफी समझ आ गया, थोड़ा एक संकेत चाहिए होता है। फिर एक दिन शरीपुत्र उस भिक्षु को लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 साल का रहे होंगे, उससे बड़े, फिर घूमने जाते हैं। घूमने जाते में रास्ते में पहाड़ के अंदर पानी आते देखता है, नहर आते देखता है। तो नहर आते देखा, पहले तो पहाड़ था ये, फिर कहाँ से लाया, आगे से नहर लाके यहाँ बन के इतना सुंदर जगह बना दिया। उससे उनको एक प्रेरणा मिल गया, अगर हमारे मन को सुधारा का ऐसा, तो ऐसा बगीचा हमारे मन में भी बन सकता है, मतलब शुद्ध विचार हमारे मन में भी आ सकता है। एक ये
फिर आगे गया, तीर बनाने वाला मिला, टेढ़ा मेढ़ा लकड़ियों को आग में भून भून करके सीधा करता है, तीर बना रहा है। मेरा मन जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसको भी सीधा बनाया जा सकता है, ऐसा प्रेरणा लेता है वो। फिर आ जाके लकड़ी वाला वो बढ़ाई मिलता है, बढ़ाई मतलब कारपेंटर, वो फिर विभिन्न प्रकार के सामान बना रहा है, वहां से भी प्रेरणा मिलता है। इन 3 प्रेरणाओं से जा करके काफी प्रेरणा मिल जाता है। मन को सीधा करके सांस के जरिए जो भटक रहा है नहीं भटकने देके सीधा रखता है, लेता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं है, मतलब लेता नहीं है मतलब पकड़ता भी नहीं है, द्वेष भी नहीं करता है, वाह सीधा वैसा देखने गया। फिर शरीर की ओर ध्यान देता है, पता लगता है कि ये शरीर तो एक बुलबुले का पुंज है, अणु परमाणु का पुंज है। क्या है शरीर? कुछ भी नहीं है, ये तो एक घर की तरह है, कुछ भी नहीं है। पता लगता है अणु परमाणु तक चला, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक सब बुलबुले ही बुलबुले। फिर वेदनाओं को देखता है, सर्वा को, क्या है सर्वा? कुछ भी नहीं है, हजारों प्रकार के सर्वा है, लेकिन सीधा करके देखा तो सर्वा है ही नहीं है, ऐसा ही जीवन मूड का यहाँ वहां विभिन्न प्रकार की वेदनाएं आ रही, संवेदनाएं वो। फिर मन को देखता है, फिर मन में जो विचार सबको देख देख करके उसी के अंदर ध्यान लग करके वहां से आ रहा विपश्यना हो जाता है इससे, इन संकेतों से, क्योंकि शरीपुत्र से तो सीखा था ना। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ, इस गाथा का अर्थ यह है, युर्वा जेपा नमची छुटेंचिंग दाखेन नमची न्युमा संग्रजे शिंखेन नमची शिंगनी ढोंगाते खेपा नमनी धानी दुलवरजी। जो विद्वान पुरुष होता है अपने आप को क्या कहते हैं, मन को सीधा करके खुरवा से टोलचे हो जाता है। जितरा दुम्बू की पेठा लुंगी योवरा मिजेपा जिंतो राम नेपाला खेपा नमनी योवा में बोलते हैं। ये भी कितना है, जिस तरह से एक बहुत पत्थर का चट्टान, जितना दुम्बुची पीठा धाक होने से चट्टान है ना, एक चट्टान पत्थर का चट्टान है, वहां एक बैठा हो लुंगी योवरा मिजेला, जितना भी जोर से आंधी आए तूफान आए और टस न मस वहीं बैठ जाता है। एक बहुत पत्थर का चट्टान, चाहे जितना आंधी आए या वायु आए हवा आए, उस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता, वहां का टस न मस वहां बैठ जाएगा, है ना। नेपाला खेपा नमी, उसी तरह जो विद्वान पुरुष होता है, छसवा होता है, वो उस चट्टान की तरह बैठ जाता है। गाली मारे तो मारने दो, प्रशंसा करे तो करने दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छे कर्म करके आगे जाना होता है। इस तरह से जो विद्वान जो छसवा व्यक्ति होता है ना, वो छोटे मोटे प्रशंसा पर भी वो आसक्त नहीं होता है, और गाली गलौज पर तो बिल्कुल नहीं ध्यान देता है, वो पूरा चट्टान बन करके अपना साधना करता है ना। ये टे है। देखिए इसके बारे में भी एक कथा है, ये भी न्यायोग में बताया है, संज्ञा चुमने ने न्यायोग में बताया है। न्यायोग में क्या बताया, श्रावस्ती जेतवन में एक लटकुंठक नाम का एक छोटा कद का एक भिक्षु था, बहुत छोटा कद, बोर्मीज बोलते हैं ना, छोटा कद का एक भिक्षु था, कहता है गोपोद सिगित, छोटा कद का था। तो लुईगी घरे जुपो छुंगछुंग जे तेंदा जे मत यो मरको लो चेंपो रे लुपो छुंगछुंग भारी होने गदोज तान गलोंगा चे सोने भी हो, उसके अंदर संस्कार था, ध्यान है, सब कुछ है ना। वो आ रहा है गुम्पा में, सब लोग हंस रहा है, तू क्या है, तू फुटका है, ये है वो है, तू क्या है, कोई उसको ऊपर से ऐसा मार देता है, कोई खींचता है ऐसा, उसको कुछ फर्क पड़े नहीं, क्योंकि अंदर से पका हुआ है, अंदर से ध्यान ही है, चस्पा है। कोई उसको यार तू तो बहुत अच्छा है, छोटा है, सब बड़ा है ना, तू छोटा है, तू तो बहुत विशेष है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, ये कर रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। उल्टा दूसरे लोग, ये क्यों गुस्सा नहीं हो रहा होगा, ये तो गुस्सा ही नहीं हो रहा है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, सब हैरान रह गया। हैरान होकर के भिक्षु लोग फिर अनाप शनाप होते हैं ना, जा करके संगेश के पास पहुंच करके बताते हैं अच्छा करके, ये जो लटकुंठक छोटे कद वाला भिक्षु है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो पत्थर की तरह चलता है, उनको कुछ थूके या कूटे या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। संगेश कहता है इसको छोटा मत समझो, इतना बड़ा तुम कोई भी नहीं होगा, इतना बड़ा तुम लोग कोई नहीं हो। इसका जो मन है करुणा से भरा हुआ, अरहत्ता को प्राप्त किया हो या सिद्धि को प्राप्त किया हो, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक बड़े चट्टान को हवा थोड़ा भी हिला डुला नहीं सकता है, इस तरह से इस तरह लटकुंठक नाम की जो विद्वान जो अटल होता है धर्म का नमलेन में, उसे कोई भी विकार, राग द्वेष अज्ञान या प्रशंसा या निंदा हिला डुला नहीं सकता है। ये कथा सच्ची में है, ऐसा बीता है, समझ गए ना। ये है दुनिया बहुत अजीब है ना, अब यहाँ रखता हूँ, दुनिया बहुत अजीब है। एक कथा सुनाता हूँ ना, दुनिया में हमारा आदत क्या होता है, अपनी ओर ध्यान देता ही नहीं है, दूसरों की ओर ध्यान देके बहुत कुछ करेगा। आदमी अच्छा करे हुए तो खुश नहीं, बुरा करे तो कहाँ खुश होगा ना, अच्छा करे हुए तो खुश नहीं। कहता कि एक बार एक व्यक्ति जो है
बाप बेटे थे, वो दोनों कहीं सैर करने जा रहे थे। उनके पास एक घोड़ा था। बाप बेटे सैर करने निकले थे, संसार की बात है, सैर करने निकले थे बाप बेटे पैदल जा रहा है, घोड़ा भी पैदल जा रहे हैं, सब पैदल जा रहे थे ना तीनों। रास्ते में कुछ आदमी मिला, वो तो निकल रहे थे, पीछे लोग कर रहे थे, देखो यार कितना बेवकूफ आदमी है लोग। घोड़ा खाली खुद दो पैदल, क्या घोड़ा खाली और खुद दो पैदल, ये घोड़ा का क्या काम है, चढ़ के तो जाना चाहिए ना। घोड़ा खाली है, खुद दो पैदल जा रहा है बोल के ऐसा बोल रहे हैं लोग। फिर बाप ने सोचा यार शायद ये तो सही बात है, हाँ ये घोड़ा है, ये खाली जा रहा है, तो हम तीनों पैदल जा रहे हैं, चलो बेटे को बिठा देते हैं, मैं तो क्या पैदल चलता हूँ, थोड़ा आगे जाए। अरे यार क्या है, देखो यार कैसा लड़का है, अपने बाप को वाला पैदल चल रहा है, बेटे को वाला घोड़े पर बिठा के रखा है। संसार की बात, बेटे घोड़े पर है, कैसा हरी तो ना बहुत सा है, ये ना अंसार रंग में घोड़े पर चढ़ के जा रहा है। फिर आगे जाके सोचा, ये भी सुना उन लोगों ने, शायद दोनों चढ़ के चले गए। आगे जाके कैसा बेवकूफ बेचारा जानवर हूँ वहां कर रहे हैं, दोनों इस घोड़े का सत्यानाश कर रहे हैं। कहाँ कभी नहीं है संसार, पता नहीं है, ध्यान नहीं देने का है, मेरे कहने का मतलब समझ गया है, ध्यान नहीं देने का है बस। वो आदमी सबसे अच्छा होता है जो गाली गलौज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, समझ गया ना। और प्रशंसा में भी वो लोग मेरे को कुछ बोल रहे हैं, मैं शायद बड़ा हूँ, ये है वो है, अंदर क्या पाल के रखा है, अहंकार, जो धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब गाली दिया, क्रोध जाग उसको बोल दिया, 2 बोल दिया, 4, बाद में लकड़ी पत्थर तक, बाद में चाकू तक, फिर ज्यादा ठेस पहुंचा दिया तो बाप माँ बिगड़े, सास ससुर हो गए, कोई सुसाइड कर रहे हैं, उल्टा कहाँ से आ रहा है, सेंस के अंदर दुष्ट प्रवृत्ति से आ रहा है। दुनिया वाले क्या है तो क्या, कल मैं कह रहा था ना, जिस सोसाइटी में खुद ईमानदार हो तो अच्छा कार्य कर रहा हो तो किसी संस्था या सोसाइटी में डरने की कोई बात नहीं है। अगर उल्टा हो रहा है तो खुद को समझना चाहिए, नहीं हो रहा है तो गाली देना तो संसार का नियम है, कहाँ गाली के पीछे जाना है, हमारा काम करना है कि गाली सुनते रहना है, समझ गया ना। होने क्या नुकसान।